आपका विधायक वह शख्स है जिसने आपके वोट के सम्मान के लिए करोड़ों रुपयों को भी ठोकर मार दी। सत्ता लोभी लोग 10,000, 500 के नोट की गड्डियां लेकर उनका ईमान खरीदने के लिए आए थे, लेकिन क्षेत्र के नागरिकों के मत के सम्मान के लिए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने हर प्रलोभन को नकार दिया। मंत्री पद की बजाय दिलीप भाई ने नागदा को जिला बनाने की बात को रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार ने नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया। यह बात शनिवार को जन आक्रोश यात्रा लेकर नागदा पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कन्याशाला चौराहे पर विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का अन्नदाता सोयाबीन की फसल के समय भी इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। सभा को कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, यात्रा में जिला संयोजक कुलदीप, विधायक रामलाल मालवी, तराना के विधायक महेश परमार, आलोट के विधायक मनोज चावला, सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, जनपद खाचौद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, खाचौद नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, अनोखीलाल सोलंकी, नरेंद्र गुर्जर, अजीज पेंटर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिंह चौहान ने किया। तो सभी से मैं निवेदन करूं कि एक माला में आप सभी के द्वारा हमारे जीतू पटवारी जी जो जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में खड़े होकर एक बार सभी भाईचारे में खड़े होकर हमारे जीतू पटवारी जी, विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, तराना के महेश परमार जी, हमारे बटिया के रामलाल मालवी जी, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, अनोखीलाल सोलंकी जी, दारा सिंह जी, पृथ्वीराज जी और हमारे जोर से मेरे साथ एक बार नारा जी जी शमशीर सब बैठे और जोरदार एक बार मेरे नारा लगाएंगे। आदरणीय विधायक जीतू पटवारी जी, हमारे नागदा खाचौद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब, गठिया के विधायक आदरणीय रामलाल जी मालवी साहब, तराना के विधायक आदरणीय महेश जी परमार साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमल जी पटेल साहब, जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भरत जी जोशी साहब एवं समस्त जनपद के अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह पवार साहब, समस्त किसान साथियों, हमारे बीच आलोट के विधायक मनोज चावला जी, आज सभी यहाँ पर अतिथि पधारे हैं। इस जन आक्रोश रैली के अंदर आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के अंदर किस प्रकार से किसानों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, मजदूर और गरीबों के साथ किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। चुनाव आ गए हैं तो चुनाव के टाइम पर भैया शांति बनाए रखें। ये प्रोग्राम आपका और अपना है, इस प्रोग्राम की गरिमा बनाए रखें। शांति से सभी सुने, अपनी बात को रखें। पृथ्वीराज सिंह जी, आज के जन परिवार के साथियों, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही काफी नहीं कि वो हार अपनी मान ले, विरोधी आपके सामने मजबूर होना चाहिए। आज आपका उत्साह, आपकी भीड़, आपकी उमंग ये दिखा रही है कि विरोधियों को परास्त करने के लिए आपकी ये जो जुझारूपन है ये काफी है। अब मैं हमारे जिला कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय कमल पटेल जी को महाकाल बाबा की, महाकाल बाबा की। आज जन आक्रोश रैली में हमारे कैबिनेट पूर्व मंत्री जीतू जी पटवारी साहब, हमारे प्रभारी कुलदीप जी इंदौरा साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मनोज जी चावला साहब और सभी मेरे कांग्रेस परिवार के सदस्य और एक जन आक्रोश रैली आपने देखी जो आप में आक्रोश है, किस टाइप से आज किसानों के साथ में क्या हो रहा है ये आप अच्छी तरह से मामा को जानते हो।
उस समय जब हमारी 15 महीने की सरकार थी, उस समय मामा अति बारिश हो गई थी, उस समय हमारी सोयाबीन का काफी नुकसान हुआ था। ये एक मामा शकुनी मामा, जो कंस मामा के नाम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये शिवराज सिंह जी चौहान को, ये आए और इन्होंने बात करी और ये पजामा चढ़ाकर उस खेत में चले गए। अरे मेरी सरकार होती तो मैं 40,000 हेक्टेयर का लोगों को मुआवजा देना चाहता, पर आप तुम्हारी सरकार है, आप सब प्रशासन तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। उसके बाद में आज कहां गए मामा जी? आप बात करने को तैयार नहीं हो। किसान हमारा दर दर की ठोकर खा रहा है, आप सर्वे के नाम पर सर्वे भी नहीं करा रहे हो और बात बड़ी बड़ी करते हो। उसके बाद में इन्होंने, आपने देखा होगा भाइयों, जो गेहूं की बात करी थी उस समय, क्योंकि आज जो किसान के पुत्र की बात करता है, एक तरफ किसान का बेटा बोलता है शिवराज, अरे मैं किसान का पुत्र तो जीतू पटवारी जी को समझता हूँ कि जो किसानों का दुख दर्द जानता है और किसानों के साथ में खड़ा रहता है। 8 दिनों से माननीय जीतू पटवारी जी लगातार जन आक्रोश रैली के माध्यम से आम व्यक्ति से, किसानों से रूबरू हो रहे हैं। जोरदार जीतू पटवारी जी के तालियां। हमारे एआईसीसी के प्रभारी सम्मानीय चंदे खड़े होकर दिलीप गुजर जी को हजारों वोटों से या विजय बनाकर अगले चुनाव में भेजेंगे। खड़े होके मजे नहीं आएंगे, खड़े होके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1993 से लेकर आज तक छात्र जीवन से आदरणीय दिलीप गुजर जी के सानिध्य में उनका आशीर्वाद मुझे मिला। हमेशा धारा के विपरीत बहने वाले, और इसका प्रमाण, और आप सब लोग जानते हो, जब ग्रेसिंग फैक्ट्री का अत्याचार अन्याय किसानों के साथ होता है तो आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए कौन खड़ा होता है? 2023 में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री किसको बनना चाहिए? मेरा तो यही निवेदन है आप लोगों से कि सन 1993 से लेकर आज तक नागदा खाचोड़ विधानसभा के एक परिवार को अपना परिवार का साथी मानने वाले, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाले, मातृशक्ति का सम्मान करने वाले और युवाओं की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने वाले आदरणीय दिलीप गुजर जी को आप सब लोग एकजुट होकर इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास बनाए और मध्य प्रदेश की सरकार में नागदा खाचोड़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिलीप गुजर को जीताकर भेजे, यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। इसलिए हुई हमारी आधी फसल सोयाबीन की खराब हो गई, थोड़ी बहुत सोयाबीन पकी थी तो पानी गिरने से वो खराब हो गई, लेकिन इसके बाद भी आप दिलीप गुजर जी के प्रति, हमारे नेता जीतू पटवारी जी के प्रति, कुलदीप इंदौरा जी को यहाँ सुनने आए, निश्चित रूप से आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो दलाल लोग हैं, जो ग्रेसिंग की दलाली करते हैं और जो किसानों का अधिकारों को मारने वाले लोग हैं, ये जो एक फसल आपकी खराब हुई है, सरकार बनने के बाद दिलीप गुजर वो ऐसा नेतृत्व है कि वो, मुझे लगता है इस सरकार में भी जब दिलीप गुजर के पत्र चलते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक खिलने लग जाते हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये जीतू भैया जो जन आक्रोश यात्रा लेकर आए हैं, इस जन आक्रोश यात्रा काय के लिए निकाल रही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जन आक्रोश इस बात का है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18.5 साल से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय, ये सरकार गरीबों के साथ, किसानों के साथ, जो वर्ग जिस बिजनेस करता है, चाहे छोटी छोटी दुकान चलाता है, चाहे बड़े उद्योग धंधे हो, उन सबको परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है और उसका आक्रामक जवाब देने के लिए कमलनाथ जी ने ये जन आक्रोश यात्रा निकाली है। गुजर साहब आपके जाबाज विधायक के बरसों से मेरे मित्र हैं, वो जिस प्रकार ग्रेसिंग उद्योग के साथ लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई इसलिए लड़ते हैं आपके लिए, गरीबों के लिए लड़ते, मजदूरों के लिए लड़ते, किसानों के लिए लड़ते। अभी जब डैम की हाइट बढ़ा दी इन्होंने 5-6 फीट, वो डैम के गेट बंद होना चाहिए 30 सितंबर को, इन्होंने बंद कर दिए अगस्त में। अभी हमारे इतने गांव डूबे हैं, मैं आपको आपको बता नहीं सकता हूं, कल्पना नहीं कर सकते आप। जिन घरों में पानी घुसा, जिनके मकान टूटे, उनके केवल शरीर पर कपड़े बचे, उनके यहाँ कुछ नहीं बचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा।
मेरा आप सबसे आग्रह कि दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब को मैंने देखा, प्रेस के माध्यम से देखा, इनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखा, गिरते पानी में लोगों के बीच में खड़े उनको सहारा दे रहे हैं। तो ऐसे जाबाज साथी के लिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है। विधानसभा में उठाने वाले 3000 रुपए क्विंटल की बात करके निर्णय तोड़ने वाले इस क्षेत्र के हमारे प्रभारी गुरुआ जी और विधानसभा में किसानों की, युवाओं की, सबकी संरक्षण संघर्ष करने वाले हमारे विधायक साथी रामलाल जी, महेश कुमार जी, मनोज चावला जी, हमारे जनता अध्यक्ष महोदय, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और पर हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, हमारे गोवा जिले के प्रभारी चंद्रबाबू चौधरी जी और उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, उपस्थित सभी सर्वप्रथम तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जब आप लोगों से चर्चा हुई कि हमारे जन आक्रोश यात्रा आ रही है तो आप सबको पधारना है, तो सबको एक ही चिंता थी कि अभी हमारी सोयाबीन फसलें नष्ट हुई है, अति वर्षा से नष्ट हुई है, जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसको हम काट लें, परंतु आप लोगों ने उसको भी दर किनारे करते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में आए, तो आपका सबका हार्दिक स्वागत। जन आक्रोश यात्रा विश्व से जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्वागत लगातार चल रहा है। हमारी यात्रा का 7 स्थानों पर यात्रा निकाली जा रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है। आप देखें तो उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, मंचों में तो फतेहपुर से स्वागत हुआ है और कई तरह के स्वागत उनके चल रहे हैं, परंतु उनके आयोजन, शासकीय आयोजन में सब कर्मचारी लोग लग जाते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री जी भी नागदा भी आए थे, उसमें अधिकांश तो 80% तो हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं के माध्यम से लाई गई महिलाएं ही थी। वो भी इस बात पर डराया गया है कि आप लोग नहीं आओगे तो आपके हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, आपको 1000 रुपये की सम्मान निधि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वो आप लोगों को डरा करने के आते हैं। जब वोटों की संख्या देखेंगे तो आधे से कम नजर आएगी। जहाँ तक आक्रोश की बात है, आज किसान अपनी फसलों का उचित मुआवजा मांग करता है। आज हमारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, उसमें कम वर्षा से हमने उस समय मांग करी थी, सर्वे के आदेश नहीं हुए। अब अति वर्षा से हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है, परंतु अभी तक कोई सर्वे का आदेश नहीं है। हमने शासन से मांग करी थी कि पटवारी की हड़ताल चल रही है, उसको तत्काल उनकी मांगे मानकर सर्वे के लिए हमारे पटवारी लोगों को लगाया जाए, परंतु उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक घमंडीय पार्टी है जो किसानों की, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे शासकीय कर्मचारी वर्ग हो, जब भी उन्होंने आंदोलन करे हैं, उनका इतिहास उठा के देख लिया आप कि उन्होंने हमेशा उनके लाठी बरसाए हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए हैं और कई तरह के हत्या, पुलिस की गोलियां उन्होंने चलाकर किसानों को मारा है। यह उनकी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जबकि कांग्रेस हमेशा गरीबों और किसानों की बात करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 2 लाख कर्जे की बात कही थी, किसानों के आधे बिल की बात कही थी, 300 का 200 का 600 रुपये 1000 रुपये पेंशन की बात करी थी और हमें 100 रुपये में सोने की बिजली की बात करी थी। तो हमने सबको वो वादा पूरा करा है। आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, एक बोलते हैं 2 लाख के कर्जे की माफ करने की बात, 2 लाख का कर्जा तो माफ ही नहीं हुआ, परंतु जितने भी कर्जा माफ हुआ 1 लाख का, आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये आप उठा के देख लें कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है सब पे सबसे ज़्यादा कर्जा है, परंतु वो कांग्रेस की बात नहीं कर सकते।
करें तो उनकी पोल खुल जाए, तो वो हमेशा इस बात करते हैं कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। एक साथ हम की बात भी करते हो कि कर्जा समुद्र में माफ नहीं हुआ। अरे भैया, हमारे तो 2 लाख का कर्जा, हमारे क्षेत्र में 1 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ, डिपार्टमेंट का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, जो गवर्नमेंट के संस्था समिति इनका भी कर्जा माफ हुआ। परंतु आप लोगों ने भी तो 2008 में 50,000 रुपये का कर्जे की बात कही थी। सुंदरलाल पटवारी के समय शुरू से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जे की बात करी थी आपने। 15 लाख रुपए देने की बात करी थी। आप अपनी घोषणाओं की बात नहीं करते। हमने तो कम से कम 1-1 लाख रुपए का कर्जा माफ करा है। यदि हमारी सरकार होती तो 2-2 लाख का कर्जा माफ हुआ। अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा है कि सरकार आएगी जो हमारी जो कर्जे से माफी रहेगी उनको भी हम कर्जा माफ करेंगे। ये हमारी कमलनाथ जी अब 100 यूनिट माफ रहेगी, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे किसान वर्ग, सबकी 100 यूनिट माफ होगी। कांग्रेस पार्टी भेदभाव नहीं करती कि इसको माफ होना चाहिए, इसको माफ, वो 200 यूनिट का हाफ की बात हमने कही है। तो ये बात जनता के हित की बात है। हमने नारी सम्मान योजना की 1500 रुपये देने की बात करी। आप लोगों ने देखा हुआ हिमाचल प्रदेश में ये कांग्रेस ने सबसे पहले इस बात को दिया था कि वो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर योजना लागू करी। कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो नारी सम्मान में 1500 रुपये हम माफ करेंगे। और आप लोग देखें तो आज देख रहे होंगे 18 साल हो गए शिवराज जी को, कभी उनकी लाडली बहना की याद नहीं है उनको। अब 1000 रुपये माफ करेंगे, 1250 माफ करेंगे, 3000 माफ। भैया ये राशि जब आपकी हमारी कांग्रेस की सरकार गिरी थी उस समय दे देते। उस समय कोरोना काल चल रहा था तो हम लोगों को, हमारे लोगों को उसको फायदा भी मिलता। अब आप देख रहे हैं, आपके सर्वे सब आ रहे हैं कि आगे भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरा खजाना हम खाली करके जाए। कांग्रेस आए तो उसका खजाना खाली में हर प्रकार की घोषणाएं करते जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हम लोग एक ही बात आप लोगों से करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय मुद्दे भी है। मैं माननीय जीतू पटवारी जी को इंदौर ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज जी ने कहा था कोरोना काल में जो उद्योग में काम करते एक भी कर्मचारी को बाहर नहीं करा जाएगा। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर नागदा में रेसिंग की 3500 और अन्य उद्योगों के 1500 से अधिक कर्मचारियों को इस सरकार ने बाहर करा। और हमारे उद्योगपतियों ने 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कोष में दे दिया। तो हम इस बात के हमने विधानसभा में भी उठाया कि आप मुख्यमंत्री जी या और नागा बंद भी हमने मजदूरों के लिए कराया। तो हम तो हमेशा मजदूर हित की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे पूर्व विधायक जी एक बात और कहते हैं कि हम मजदूरों हित की जो विधानसभा में लगाते हैं, उन्होंने कैंटीन बंद कर दी तो बोले कैसे। हमारी सरकारी सेवा हो गई जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, निश्चित रूप से हम कटोरी समोसे के क्वेश्चन लगाने की बात कर रहे हैं। रेसिंग ने कम कैंटीन बंद कर दी तो उस समय भी हमने कैंटीन की बात करी। और दूसरा हमारे पूर्व विधायक जी एक बात करते हैं कि बीआरएस में चोट की बात करते हैं। तो उनको मैं बता दूं, जब मैं निर्दलीय रूप से चुनाव जीता तो हमने कलेक्टर के मीटिंग लेकर, क्योंकि ये सब चुनावी में सब बातें आने वाली है, तो इसलिए मैं जनता हूँ आपके ही विधानसभा क्वेश्चन में ये बात उठाई गई थी और आपने उठाया था कि इस प्रकार से इनके कार्यकाल में कितने मजदूर निकाले। तो उन्होंने कहा था बीआरएस से कोई मजदूर भाग आपके दिलीप शेखावत के विधानसभा क्वेश्चन में। हम देखें कि आज की हमारे सबसे बड़ी बात हमारे नागदा के जिला बनने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री जी 3 बार घोषणाएं करके आए हैं। तीसरी बार में जब जाके उनको देखा कि जब झुंझुना हमने बजा दिया तो सर्किट हाउस में बैठे थे, जब अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि आपका इमेज खराब हो रही है नागदा में, तो आपने 3 दिन की बात कही थी, 3 दिन में हम प्रस्ताव पहुँचा देंगे। तो और वो विधायक उन्होंने हमारे ऊपर डाला था, कांग्रेस विधायक लिख के देते, हमने दूसरे को सुबह मनोज चावला जी हमने रामलाल लिख के दे दिया। तो उनको मजबूरी हो गई नागदा में जिला बनाने की। अभी तक हम बार एक ज्ञापन हम दे चुके हैं और भी है, यदि
दावे आपत्ति निराकरण के आचार संहिता के नागदा में एसपी कलेक्टर की पदस्थापना की जाए, इसकी भी हम लगातार मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 13 में, वो कहा था हमारे विधायक दे दो हमें तो आपको जिला बना देंगे। नागदा की जनता ने उनको आज के रूप में विधायक दे दिया। उन्होंने भी वो वादा करा था हम नागदा जिलाए। 13 से 18 5 साल दिलीप शेखावत जी विधायक रहे और शासक शिवराज जी भी मुख्यमंत्री रहे, परंतु 5 साल में उन्होंने कभी जिले की बात नहीं करी। 18 में भी आए, परंतु नागदा की जनता ने उनके बात पे विश्वास नहीं करा। वो कमलनाथ जी ने कोई नागदा जिला बनाने को कोई वादा नहीं करा था, ना घोषणा करी थी। ये वो घोषणा एक छोटे लिखाया कहता है दिलीप गुजर ने करी थी। उन्होंने सपना देखा नागदा जिला में। हमने मुख्यमंत्री से बात करी कि हमारा नागदा को जिला बनना चाहिए। हमने जनता से वादा करा। कमलनाथ जी ने तत्काल जनवरी माह में आदेश कर दिया कि इसके पूरी कार्रवाई की जाए। जब से प्रक्रिया चालू हुई, प्रक्रिया में समय लगता है, तो हम कई बार मीडिया के माध्यम जनता को अवगत करा चुके हैं कि किस प्रकार से ये जिले बने। हमारी मंत्रिपरिषद 18 मार्च 2020 में, जिसमें जीतू पटवारी जी थे, उन्होंने प्रस्ताव पास करा और मुख्य सचिव को आदेश भी करा गजट नोटिफिकेशन करो, परंतु हमारी सरकार गिरने का नहीं हो पाया। परंतु 3 साल हो गए, शिवराज जी ने नागदा जिला बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। यदि वो उसके तत्काल उसमें गजट नोटिफिकेशन हो जाता, हमारे जिले में कई कार्यालय हो जाता और जिले की कई हमारे मेडिकल कॉलेज भी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा था, हमारे एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी हमें मिल जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की कटनी करने में आप लोग देखें। अभी एक बात और आप नागदा की जनता से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि नर्मदा शिप्रा योजना का पानी हमारे पास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे थावरचंद जी हो, चाहे दिलीप शेखावत, सबको, सांसद जी को लेकर ग्रेसिंग का हवाई जहाज भोपाल गया। मुख्यमंत्री से आदेश करा है कि ये नर्मदा का पानी नागदा आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने करा। परंतु ये नगर पालिका नागदा को क्यों दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका नागदा को फ्री में पानी चंबल से मिलता है। यदि हम नर्मदा का पानी लेंगे तो उसका हमको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स नागदा की जनता पर आएगा। इसके लिए भी ये एक तो उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए, अभी उद्योग की जवाबदारी है नागदा खाचों की जनता को देने के लिए। तो ये बात आपको सोचना समझना है कि कौन उद्योग के हित में काम कर रहा है, वहाँ किसके किसके ठेके चल रहे हैं, वो कितने बेरोजगार हो रहे हैं। तो किस प्रकार से ये आप लोग देखने और समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कमलनाथ सरकार ने शुद्ध का युद्ध चलाया था और हर मिलावटी वाले लोग घबराने लग गए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत कम व्यापारी है जो इस प्रकार से काम करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने एक धंधा बना रखा है। यहाँ पर 15 माह में कभी हमारे अधिकारी वहाँ आके यहाँ पे व्यापारियों को छापा नहीं मारा। हमारे व्यापारी से पूर्व विधायक जी कितना चंदा लेता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे कांवड़ यात्रा के नाम पे हो, चाहे कन्या योजना के नाम पे कितना चंदा लिया जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। वो कितने छापे पड़ते हैं, कौन मीडियर बन के व्यापारियों के डीलिंग कराता है और किस प्रकार से ये काम होता है, ये आप मुझे बता नहीं। मेरा आप लोगों से मतलब कभी हम कांग्रेस लोगों ने आप लोगों से कभी चंदे की बात नहीं करी। जितना भी होता है हम सब लोग हमारे काम करते हैं, इकट्ठा करके काम हम सब लोग करते हैं। दान की योजना का भी हमने खाचों में जनपद के माध्यम से करके दिखा। किसी व्यापारी से कोई चंदा नहीं लिया। कांवड़ यात्रा भी हम निकालते हैं, हम किसी से चंदा नहीं लेते, परंतु आपको व्यापारियों को देने की आदत है तो आप लोग लगातार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लेने की आदत है, वो लगातार लेती रहती है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे माननीय जीतू पटवारी जी पूरी यात्रा में आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है इसको भी अध्ययन कर रहे हैं। पूरी जितनी जो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है हम जीतू पटवारी के माध्यम से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या हल होगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। नागदा जिला बनेगा ये निश्चित हो चुका है और आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे यात्रा प्रभारी कुलदीप जी से और हम सब निर्मित करें। शीला ओझा जी, शोभा ओझा जी से मैं निवेदन करूँ। दीदी बोलो। हमारे
आदरणीय प्रभारी कुलदीप इंदौरा जी पधारे और इस महती सभा को संबोधित करें। आदरणीय इंदौरा जी। आज की इस जन आक्रोश यात्रा के लिए आदरणीय कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी ने जो ये जन आक्रोश दिखाई दे रही है दिलीप गुर्जर जी के रूप में, मतलब मैं बधाई देता हूँ गुर्जर साहब आपको। तमाम हमारे विधायक रामलाल मालवीय जी, भाई महेश परमार जी, भाई मनोज जी और तमाम हमारे मंचासीन नेता और तमाम दूर दराज से आए हुए हमारे किसान भाइयों साथियों, ये जन आक्रोश यात्रा भाई जीतू युवा नेता जो दिन रात भाग रहा है, इसे भाई को सोने का टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की पीड़ा के लिए, आप लोगों की समस्याओं के लिए ये संघर्ष करता हुआ तमाम हमारे नेताओं को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। और जिस प्रकार से हमने मंदसौर से ये यात्रा शुरू की और जिस प्रकार से सैलाब उमड़ा लोगों का, शिवराज सरकार मेरे ख्याल से हिल चुकी होगी। पता लग गया होगा शिवराज सरकार को कि 18 साल में तुमने प्रदेश में क्या किया है। पता लग गया होगा शिवराज सरकार, जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार, जो हालात आपने पैदा किए, उसकी पीड़ा, उसका आक्रोश आज लोगों में उमड़ा हुआ। लोग सड़कों पर आ रहे हैं अपनी दर्द और पीड़ा को लेकर। साथियों, जो सहन किया है 18 साल, आकलन आपको करना है। 18 साल में जो हुआ और 15 महीने में जो हुआ, वो आकलन आपको करना। 15 महीने में कांग्रेस ने वो कर दिया कि बीजेपी के लोग भी कहते हैं हमारा कर्जा माफ हो गया, हमें किसानों का ध्यान रखा गया। ऐसा मैंने पहली बार हिंदुस्तान में देखा है। फसल चौपट होती है, उसका मुआवजा बिना सर्वे के दिया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में दिया जाता है। ये मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ हम सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, रोते घूम रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि आप सर्वे करवा ले। शर्म की बात। पीड़ा किसान की समझ में नहीं आती, दर्द किसान का समझ में नहीं आता, ना मोदी जी को आता, ना आपके शिवराज को आता। अगर इनको आता तो 3 बिल नहीं लाते किसानों के खिलाफ कि किसानों को 1 साल तक धरना देना पड़ता और 700 किसान शहीद होते। चाहे इन्होंने दर्द और पीड़ा हमारी बहनों की समझी, अभी घोषणा कर दी इन्होंने। 18 साल तो इनको दिखे नहीं सिलेंडर का क्या भाव है, अब आकर इनको दिख गया सिलेंडर 450 रुपए में कर दे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मिले? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। 1.25 लाख हमारे छात्र बच्चे इस प्रदेश में एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में 3 साल से है। कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह के हालात है, अस्पतालों के क्या हालात है, ये आपसे छुपे हुए नहीं है। साथियों, समस्याएं हम गिनाएं तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो चुप्पी है, हम जो चुपचाप वोट डाल देते हैं, शिवराज की सरकार बना देते हैं, मोदी की बना देते हैं, उनको किस बात की चिंता? क्यों आपके दर्द और पीड़ा को समझेंगे जब वोट आप दे रहे हैं, सरकार उनकी बना रहे हैं? क्या कभी सरकारें हमने देखी है जो लोगों की भावनाओं को, लोगों को इरादों को, लोगों की मंशाओं को पूछे बिना फैसला करे? आप बता दीजिए, एक भी फैसला इन लोगों ने हमारे किसानों से, हमारे भाइयों से, हमारे युवाओं से पूछ के किया? आज प्रदेश में भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। जो घोटालों की सूची, जिसमें आप आकलन कर लें, ये तो कुछ गिने चुने घोटाले हैं जो हमने अभी पंपलेट बांटे, उसके अलावा कितने घोटाले, उसका कैसे आकलन होगा? कोई
आकलन नहीं है। नगर निकायों में जाओ, पता लगता है कि वहाँ भ्रष्टाचार है। इस महंगाई से उनकी कमर टूट गई है। जो बिजली कांग्रेस के 15 माह में 1 रुपए यूनिट मिलती थी और घर का बिजली का बिल कभी 75 रुपए कभी 60 रुपए आता था, वो बिल आज 1500 का आ रहा है, 1200 का आ रहा है। तो एक बहन और एक पिता या एक माता अपने घर के बिल, बिजली के बिल कैसे भरे, ये समस्या है। आज बेटा को लोन लेके पढ़ाई करवाई है, पर जब लोन लेके बेटा पढ़ लिख गया तो उसके नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार है। कभी व्यापम का घोटाला, कभी पटवारी का घोटाला, कभी नर्सिंग का घोटाला, तो तमाम घोटालों से भरा हुआ है ये प्रदेश। शिवराज सिंह जी चौहान और उनके मंत्री सभी भ्रष्ट है। 50% जब तक पहले नहीं दो कोई काम नहीं होता है। मेरे किसान बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने वादा किया था 2018 में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख तक का कर्जा माफ होना था, पर इन्होंने सरकार गिरा दी। उसके बावजूद 15 महीना, जो कि बहुत छोटा समय है, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये आए, इनने 35 करोड़ के विधायक खरीदे, इन्होंने सरकार बनाई और सरकार में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किसान का कर्जा माफ की योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया। उसको इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि ये किसानों की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये किसानों की कोई परवाह नहीं पालते कि किसान को फर्टिलाइजर टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, किसान को बीज टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको बीमा की राशि मिल रही कि नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। ये केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह हर वर्ग को देखते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, और ये सोचते हैं कि चुनाव आते आते हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो अब वो जनता इतनी मूर्ख नहीं रही, या जनता अब मासूम है पर मूर्ख नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है। वो समझती है कि 5 साल में उसको क्या मिला, सरकार ने उसको क्या दिया, और खास तौर पे नागदा की जनता तो बहुत ही जागरूक है। पिछले सालों में जब जब कांग्रेस से गलती हुई और दिलीप भाई को टिकट नहीं मिला, आप लोग जोहरी की तरह खड़े रहे, उसके बावजूद आपने दिलीप भाई को जिताया। तो ये दिखाता है कि नागदा की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि कौन जनप्रतिनिधि उसके लिए खड़ा रहेगा, उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा और दिन रात उनकी समस्याओं को लेकर लड़ेगा। तो चाहे दिलीप भाई को टिकट मिले चाहे ना मिले, दिलीप भाई को यहाँ की जनता जिताती है। तो ये दिखाता है कि जनता जागरूक है और जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बुलावे में आने वाली नहीं है। वो चीजों को समझती है और अपना जनप्रतिनिधि चुनना जानती है। बहनों और भाइयों, इस बार हम सब यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, आप लोगों से एक वादा करते हैं कि इस बार जब आप दिलीप भाई को जिताएंगे तो हम सब मिलके, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दिलीप भाई की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको मंत्री बनवाएंगे। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और नागदा को एक विधायक नहीं मंत्री मिलेगा। इस बात का आपको हम भरोसा दिलाते हैं। अभी मंत्री आदरणीय दिलीप भैया गुर्जर जी हमारे अखिल किस तरह पानी फेरा, अच्छे अच्छे राजा महाराजा बिक गए और हमारी सरकार को गिराया, और जो 2 लाख रुपए तक के किसानों का कर्जा माफ होना था, उन किसानों की बद्दुआ उस महाराजा को लगेगी। और इस मध्य प्रदेश में फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग और आप पूरे उज्जैन जिले के लोग इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और फिर से किसानों का कर्जा माफ होगा,
100 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। 5 हाउस पावर का जो आपका कनेक्शन है वो आपको फ्री दिया जाएगा। हमारी बहनों को जो ये शिवराज सिंह सर जो ठग रहा है 1000 रुपए 250 रुपए, किस तरह मजाक हमारी बहनों का ये उड़ाया जा रहा है इस द्वारा। जय भारत। हमारा नेता कैसा हो, दिल्ली गुजर जैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, दिल्ली गुजर जैसा हो। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन अब प्रिया कह रहे थे कि सोयाबीन का समय है। पहले तो प्रकृति की मार से सोयाबीन जो बीघे की 5 होनी थी, अब वो 2 किन 2.5 किन 1.5 किन 1 किन, उस कटाई को छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबके चरणों में सर्वत कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, नागदा दिलीपिया जंक्शन है ट्रेन का, और शिवराज हमेशा ये कहता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो डबल इंजन का उपयोग कब होता है? जब एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा लगाया जाता है। सही है गलत है? तो नागदा के लोग ये बात अच्छे से समझते हैं कि एक इंजन बैठी जाए तो दूसरा इंजन कराना पड़ा। सही है गलत है? तो शिवराज को इंजन बैठी क्यों है? ध्यान रखो, जो थोड़ा गड़ो खराब है शांत हो जो। नागदा जिले की बात हो रही थी, अभी दिलीप भैया बहुत गहराई से बता रहे थे इस बात को। कमलनाथ जी की सरकार बनी, पहले दिन दिलीप गुजर जी उनसे मिले विधायक बन के, तो उन्होंने कहा कि ना साहब मुझे आप मंत्री नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पर मेरे अपने नागदा को जिला आपको बनाना है। और मैं साक्षी था इस बात का। मैं उस वक्त वहां उपस्थित था। कमलनाथ जी ने ये बात इतने तन्मयता से सुनी कि जब वो सिंधिया जी हमें दल बदल करके जाने लगे, उससे पहले कागज तैयार करवाए और जितनी फॉर्मेलिटी होती है पूरी की रातों रात, और अंतोगत्वा जिला नागदा बने इसके सिग्नेचर करके वो इस्तीफा दिया। उससे पहले नहीं दिया। मैं सही कह रहा हूं दिलीप भैया? और ये रिकॉर्ड में ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जो पूर्व है, अगर वो ये झूठ बोलते हैं कि मैंने जिला बनाया, बीजेपी ने जिला बनाया, तो सरकारी रिकॉर्ड में है कि कमलनाथ जी ने किस तारीख को इस्तीफा दिया और किस तारीख को जिला बनाने की उन्होंने घोषणा करके कागज पे सिग्नेचर की है। ये पत्रकार बंधु जितने भी हैं, ये इस बात का आप पढ़े लिखे लोग हो, रिसर्च कर लेना। अगर उसके बाद हुआ थोड़ी तकलीफ है, वो 5-6 दिन से भाषण दे रहे हो, फिर आफत भी है थोड़ी। साथियों, मैं मानता हूं ऐसा विधायक कभी किसी को नहीं मिल सकता है। जब चुनाव में पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 93 से 93 आज 30 साल हो गए। क्या सेवा होती है जनता की। मैं विधायक था पिछली बार, दिलीप भैया हार गए थे, पर सदन चलना चालू हुआ नहीं कि दिलीप भैया भोपाल में रहते थे। उस गली का ये काम, उस गली की ऐसी आपत्ति, वहां ऐसा नहीं हो रहा है, चंबल की वैसी परेशानी है, ग्रेसिंग मॉल ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। उस 5 साल में नागदा के पिछले टर्म के नहीं करते हुए 100 प्रश्न मुझसे लगवाया दिलीप भैया ने, मुझसे लगवाया, साक्षी हूं मैं। तो ऐसा विधायक दूसरा नहीं हो सकता है जो जीतने पर तो सेवा करता है, पर हार भी जाए
तब भी कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। साथियों, निर्णय आपको लेना है। एक विधायक है जो जनता और मजदूर के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। एक विधायक जो बनना चाहता है फैक्ट्री के मालिक के लिए बनना चाहता है। किसको बनाओगे? मजदूर और आम जनता वाले को, या फैक्ट्री के मालिक के नौकर बने उसको? किसको बनाओगे? मैं आपसे नोट करना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात है, बहुत दिल को छूने वाली बात है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? कितनी गड्डी होती है? 1 लाख रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 2। 1 करोड़ रुपए में कितनी होती है? 200। अरे 1 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? फिर 10 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? फिर 20 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 50 करोड़ रुपए में 500 की कितनी गड्डी होती है? 10,000। 10,000 गड्डी। 10,000 गड्डी काका कभी देखा था गेली हो जाए आदमी? ध्यान रखिएगा। 500 के अगर 10,000 गड्डी में एक साथ देख ले तो आदमी को या तो हार्ट फेल ही जाए, नहीं तो मर नहीं जाए। सही है गलत है? ये दिलीप गुजर जी बैठे हैं ना, इनमें वो 500 की गड्डियां 10,000 छोड़ के बैठे हैं आपके पास। ऐसा ईमानदार आदमी मिलेगा? दूसरी बात, ये महेश परमार, ये मनोज चावला, ये हर्ष विजय गहलोत, ये रामलाल मालवी जी, ये कौन लोग हैं? कोई ईमानदारी का थर्मामीटर होता है क्या? बुखार मापते हैं तो आजकल उसका मीटर आ गया, पर ईमानदारी का कोई थर्मामीटर नहीं होता है। ये दिलीप भैया कहा आपको हम गृह मंत्री बनाते हैं और 50 करोड़ रुपए आपके जहां बोलो तब पहुंचा देते हैं, आप सरकार गिरा दो। मैं साक्षी हूं उस बात का भी, हम दोनों भाई बैठे रहते थे और चर्चा करते रहते थे। तो अपने लोगों के लिए, उस वोट को जिसने आपने दिया उनको, उसकी इज्जत और सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास और स्वाभिमान के लिए, इस लालच में नहीं आए। योग्य आदमी थे, मंत्री तो जैसे ही सफल होता तो बनते ही, कोई रोक नहीं सकता था। अगर इनको मंत्री बनने से रोका तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोका, जो सरकार गिरा दी। अगर वो सरकार नहीं गिराते तो ये 8 दिन में शपथ लेने वाले थे, इसका भी मैं साक्षी हूं। और अब जब सरकार वापस कमलनाथ जी की बनेगी ही, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो नागदा को गृह मंत्री बनाना कि नहीं बनाना? बोलो, बनाना कि नहीं बनाना? तो ये चुनाव विधायक को है नहीं। एक तरफ बीजेपी के विधायक आएंगे, दिलीप भैया, दूसरे वाले नकली, उनका एक ही काम है, उगई। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नागदा के व्यापारी अच्छे से जानते हैं इस बात को। कौन सा दिलीप? आपको समझना है। मैं, ये महेश परमार बैठे हैं, छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। नरोत्तम मिश्रा हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। इनको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 पत्रकार रिसर्च कर ले इस बात का। उस दौरान उसके फोन से महेश भैया के फोन पे कितने फोन आए, उन्होंने भी बार बार लालच दिया। कभी 10 करोड़ का कहा, कभी 5 करोड़ का कहा, कभी 25 करोड़ का कहा। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि मैं और ये साथ थे, मैं मंत्री था, इनको फोन आया, इनने स्पीकर पे लिया, देख महेश, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं तेरे को, मैं जो तू विभाग चाहे वो दे दूंगा और जितना जहां जैसा कहे वैसा मैं पैसा पहुंचा दूंगा। ऐसे सारी बातें जो राजनीतिक धर्म के एकदम विपरीत थी, महेश परमार को कही और मैंने सुनी। महेश, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक तरफ है चंदा उगाने वाला विधायक और एक आने वाला भावी गृह मंत्री, किसको चुनोगे? अरे किसको चुनोगे? अब आप देखो, मेरा चूंकि गला खराब है, लाडली बहना
लाडली बहना शिवराज जी को याद आई 18 साल बाद, जैसे दीदी बोल रही थी शोभा ओझा जी। 18 साल बाद शिवराज जी ने कहा मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है अगर मैं मेरी बहनों के लिए कुछ कर न जाऊं तो। बहनों, एक क्लिक में 10 तारीख के दिन आपके खाते में 1000 रुपए आएंगे और दूसरे दिन बिजली का बिल 3000 रुपए का आएगा। फिर कहा बहनों तुम चिंता मत करना, मामा भी जिंदा है। 10 तारीख के दिन आपके खाते में 1000 रुपए आएंगे और दूसरे दिन गैस की टंकी लेने बाबा जाएगा, मामा जाएगा या जीजा जाएगा, भांजा जाएगा तो 1100 रुपए वापस छीन लेगा। सही है गलत है? एक राशन जो 5000 में आता था, यानी बीजेपी का शासन में 15000 को ही तो 15000 रुपए 10,000 रुपए छीनेंगे और 1000 रुपए देंगे। ऐसे मामा को क्या कहेंगे आप? ठगोरा मामा। क्या कहेंगे? गलत चीजों की सही चीजों। ये पत्रकार यहाँ बैठे हैं, पूरी जिम्मेवारी से मैं कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी से, ये लाडली बहना ने कितनी कुरीति की है ये चिंता का विषय है और ये आने वाले समय में हमारे लिए भी एक ऐसी भावना जो समझना पड़ेगी। दीदी अपने मंदसौर में कल मुझे मिले थे लोग, एक सरपंच ने एक बहन को लाडली बहना आवास देने का फॉर्म भरने के लिए बुलाया और उसके साथ बलात्कार कर लिया। थाने में मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूँ। शिवराज की लाडली आवास के नाम पर लाडली बहना से बलात्कार आज अखबारों में है मंदसौर के, पढ़ लो आप। उन्होंने कहा गांव का नाम है बिसनिया, पंचायत ग्राम पालखंडा में सरपंच ने महिला को लाडली आवास स्वीकृत करने के नाम पर बुलाकर बलात्कार किया। यह है शिवराज जी का राज। ये समझने की बात है। आप देखो कि पुलिस के पास वो बहन गई FIR लिखाने, पुलिस ने नहीं लिखी। फिर कांग्रेस के लोग और आम जनता थाने पे गए, तब उस आवास योजना की हितग्राही की गुहार पुलिस ने लिखी। फिर दूसरा दिन शामगढ़, मैं शामगढ़ का दौरा भी करके आया हूँ। शामगढ़ में एक विधवा लाडली बहन, विधवा पति मर गया कोविड में उसका, उस बहन को लाडली आवास दिलाने के नाम पर और लाडली बहना का नाम फॉर्म भरने के नाम पर फिर सरपंच ने बुलाया और 4 लोगों ने बलात्कार किया। एक ने नहीं किया, 4 लोगों ने। उन सब के खिलाफ नाम है उनके गोविंद सिंह, कालू सिंह, नारू सिंह, तूफान सिंह, मनोहर सिंह। इनके खिलाफ 376, 386, 323, 506 और 109 इतनी धाराओं में FIR शामगढ़ थाने पे हुई है। आखिर शिवराज जी कहां ले जाएंगे प्रदेश को? आप देखो, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा इस बात की कि बहनों के साथ लाडली बहन के नाम पर बलात्कार हो रहा है। एक मुख्यमंत्री 20 साल से है, 18 साल से है, 1 करोड़ हमारे बच्चे बेरोजगार है। कौन है दोषी? हमारे यहाँ पर 2 लाख बहनें। दिलीप भैया, पूरे नागदा में वोटों की संख्या क्या है? वोटों की संख्या क्या है? वोट कितने? 2,17,000। आप लोग बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनना और सारे पत्रकार भी ध्यान देना। 2,17,000 वोट, जितने वोट नागदा विधानसभा में है 2019, 20 और 21, 3 साल में इतनी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई। कहां है पता ही नहीं। थानों में FIR अलग अलग। ये मेरा आरोप नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह जी के इस काले चिट्ठे का खुलासा किया है NCRB के आंकड़ों में। पूरे देश में 13 लाख बहनें गायब हुई, उसमें से 2,17,000 बहनें मध्य प्रदेश में गायब हुई। ये लाडली बहनों का असली सच है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बातें बहुत हैं, पर एक व्यक्ति 50 करोड़ रुपए नहीं लेता है और एक व्यक्ति रोज चंदा उगाता है। निर्णय आपको करना है। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद चाहिए शिवराज जी को। अरे अमित शाह जी से जबलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि आपका चेहरा कौन है, कौन होगा आपका चेहरा? तो अमित शाह ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है,
हम चुनाव के बाद बताएंगे कि कौन होगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कभी शिवराज जी के पक्ष में बयान नहीं दिया, जेपी नड्डा ने नहीं दिया, उनके संगठन ने नहीं दिया। तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। तो जब शिवराज को बीजेपी जन आशीर्वाद नहीं दे रही है तो जनता को देना चाहिए क्या? अरे देना चाहिए क्या? साथियों, मैं अनुरोध सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि फैक्ट्री के सेठ को मत जिता देना, नहीं तो गृह मंत्री खोदोगे। कौन खोदोगे? फैक्ट्री के सेठ के दलाल को जिताओगे तो प्रदेश का गृह मंत्री खोदोगे। निर्णय आपके हाथ में है। कमलनाथ एक विजनरी लीडर है। कमलनाथ ने दुनिया भर में हर पद पे रहकर देश का नाम रोशन किया है। कमलनाथ ऐसा व्यक्ति है कि उनकी जिंदगी में जितने पद होते हैं सब पालेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री पद को छोड़ के और राष्ट्रपति पद को छोड़ के। वो इस प्रदेश को अपने अनुभव का लाभ देना चाहते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा नेता हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। आप सबसे अनुरोध है, 20 साल का एक नाकारा मुख्यमंत्री और 5 साल का कमलनाथ एक विजनरी मुख्यमंत्री, आपको दोनों में से एक को चुनना है। कमलनाथ को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? चुनोगे कि नहीं चुनोगे? मेरा गला खराब है, ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ।
जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। कांग्रेस की बात अलग है, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।